हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन हमारी पूछी जाती हैं, जो हमारी अक्सर पूछी जाती हैं, वही हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ये मैंने उन एग्जाम से ली हैं जिनमें ये बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि मोस्ट पीपल लाइक बास्केटबॉल बट माय ओपिनियन इट्स टू कॉटिक। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि मोस्ट पीपल लाइक बास्केटबॉल, यानी बहुत सारे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो बास्केटबॉल पसंद करते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वट। अब यहाँ पर वट, अब यहाँ पर देखिए, वट के बाद हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पर माई ओपिनियन इट्स टू कॉटिक, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे ओपिनियन से ये क्या है, बहुत ही कॉटिक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या भरना है, यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ माय ओपिनियन होता है, या फिर फ्रॉम माय ओपिनियन होता है, या फिर इन माय ओपिनियन होता है, या फिर विद माय ओपिनियन होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, जब हम खुद के ओपिनियन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा इन हो जाएगा, इन माई ओपिनियन इट्स टू कॉटिक। तो यहाँ पर इन वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं। देखिए, जो हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस बिजनेस और हॉलीडे। वो कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर दो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, और दोनों जगह एक ही प्रीपोजिशन आएगी। वो कह रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस, क्या तुम पेरिस की ट्रैवलिंग कर रहे हो। अब किसके लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए और या फिर हॉलीडे के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस, वो क्या कह रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फॉर हो सकता है, ऑन हो सकता है, टू हो सकता है, इन हो सकता है। तो यानी वो पेरिस की तो ट्रैवलिंग कर रहा है, लेकिन किसके ऑन, यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन बिजनेस और ऑन हॉलीडे, यानी हॉलीडे पर कर रहे हो या फिर बिजनेस पर कर रहे हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, आर यू ट्रैवलिंग टू पेरिस ऑन बिजनेस और हॉलीडे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हैव यू रेड द आर्टिकल। वो कह रहा है कि क्या आपने आर्टिकल पढ़ा है। कौन सा आर्टिकल, यहाँ पर टाइम मैगजीन का। कहाँ पर पढ़ा है, गूगल पर पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दो ऑप्शन भरने हैं, यहाँ पर भी भरना है और यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर अलग अलग दो प्रीपोजिशन भरनी है मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन ऑन होगा, टू ऑन होगा, इन ऑन होगा, या फिर फ्रॉम ऑन होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर वो कह रहा है कि हैव यू रेड रेड द आर्टिकल। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, वो कह रहा है कि क्या आपने आर्टिकल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, इन टाइम मैगजीन। कहाँ, किसमें पढ़ा है, इन टाइम मैगजीन। तो यहाँ पर तो हमारा इन आ जाएगा, तो यानी हमारा इन आ गया। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ये ऑप्शन कट जाएंगे, किस, क्योंकि कोई भी हमारा इन से नहीं स्टार्ट हो रहा है और हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है इन से, वो हमारा है सी वाला। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, हैव यू रेड द आर्टिकल इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल। ठीक है, तो गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं, तो गूगल पर कहते हैं गूगल पर सर्च कर लो, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी वाला ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यानी इन और ऑन हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट्स दैट बुक। यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हाट्स दैट बुक, यानी उस किताब के क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, अबाउट होगा, या फिर टू होगा, या फिर फ्रॉम होगा, या फिर ऑफ होगा। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हम लोग पूछते हैं कि व्हाट्स दैट बुक अबाउट, यानी वो बुक जो है किसके बारे में है। ठीक है, या फिर उस बुक के बारे में क्या है। तो इस तरीके की बात करते हैं, तो व्हाट्स दैट बुक अबाउट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अबाउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आई स्टेड द रिज होटल माई स्टे इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई स्टे द रिज होटल, और यहाँ पर देखने, यहाँ पर भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, मतलब यहाँ पर भी प्रीपोजिशन भरना है और यहाँ पर भी हमें क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स से मतलब प्रीपोजिशन ही भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आई स्टे इनटू आएगा, या फिर टू वाइल आएगा, या फिर एट वाइल आएगा, या फिर एट ड्यूरिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि आई स्टे। ठीक है, आई स्टे, अब किसी होटल में रुकने की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब देखिए 8 किस में है, यानी 8 हमारा सी और डी में है, तो इसका मतलब ये भी गया और ये भी गया। अब बचता हमारा 8 तो हो गया। अब यहाँ पर हमारा ड्यूरिंग आएगा या वाइल, तो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आई स्टे एट द रिज होटल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि माई स्टे इन न्यूयॉर्क, ठीक है, माई स्टे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए माई के बाद ये क्या है, ये एक नाउन लगा हुआ है। जब हम एक नाउन की बात करते हैं और जब उसके दौरान, यानी जब किसी के दौरान की बात करते हैं, तब वहाँ पर अगर हमारा नाउन होता है तो वहाँ पर हम वाइल का प्रयोग नहीं करते हैं, वाइल वहाँ पर हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एट ड्यूरिंग हो जाएगा। क्योंकि वाइल का प्रयोग जब किया जाता है तो वाइल के बाद पूरा का पूरी एक क्लॉज लगी होती है, पूरा की पूरा एक सेंटेंस होता है, तब हम वाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारा ड्यूरिंग का प्रयोग होता है तो उसके बाद सिर्फ क्या होता है, नाउन लगा होता है। तो यहाँ पर हमारा नाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एट ड्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। आई स्टेड एट द रिज होटल ड्यूरिंग माई स्टे इन न्यूयॉर्क। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 8 ड्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आई लुक दिस वर्ड। वो कह रहा है कि मैंने इस वर्ड को देखा इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। वो कह रहा है कि मैंने इस वर्ड को डिक्शनरी में देखा, बट स्टिल, वो कह रहा है कि लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अप हो जाएगा, आंसर ओवर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लुक दिस वर्ड, यानी जब देखिए लुक का प्रयोग, ठीक है, जब लुक का प्रयोग हम सर्च करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है, एक फ्रेज बन जाता है लुकअप, ठीक है। लुकअप का मतलब क्या होता है, आप डिक्शनरी में किसी वर्ड मीनिंग को सर्च करते हैं, देखते हैं, तलाशते हैं, तब हम लुक अप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लुकअप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लुक तो हमारा दिया गया ही है और बाद में हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ अप का ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा अप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वी नीड सम शुगर, वी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी नीड सम शुगर, हमें कुछ शुगर की ज़रूरत है। वी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, हम लगभग लगभग पूरी तरीके से इससे क्या हो चुके हैं, आउट इट हो चुके हैं, आउट ऑफ इट हो चुके हैं, ओवर इट हो चुके हैं, या फिर थॉरो इट हो चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे कुछ शुगर की ज़रूरत है। तो वी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, यानी उसे शुगर की जरूरत जब होगी ना, जब उसके पास बिल्कुल नहीं होगी, तो वो कह रहा है कि वी आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, यानी आउट ऑफ इट का मतलब होता है बिल्कुल तरीके से खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तभी इसका प्रयोग करते हैं आउट ऑफ इट का, ठीक है। आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी वो चीज़ आपके पास बिल्कुल रही ना हो तभी हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा आउट आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आउट ऑफ, ठीक। आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि लकली आई मेड इट टू द स्टेशन। वो कह रहा है कि भाग्यपूर्वक आई मेड इट टू द स्टेशन टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन। यानी वो कह रहा है कि लकली मैंने आई मेड इट टू द स्टेशन, यानी मैंने प्रयास किया स्टेशन पर पहुंचने का, ठीक है। कब, टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन, यानी जो ट्रेन लास्ट ट्रेन है उसको पकड़ने का। तो यहाँ पर क्या होगा, इन होगा, फॉर होगा, एट होगा, या फिर टू होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें कि जब भी हम स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है, और ट्रेन की बात करते हैं पकड़ने की, तब हम हमेशा किस में जाते हैं, इन टाइम पर जाते हैं। इन टाइम का मतलब टाइम से पहले जाते हैं, क्योंकि ऑन टाइम पर नहीं जाते हैं। ऑन टाइम पर तो छूटने का ट्रेन का समय होता है, जब अब छूट रही होगी तब हम थोड़ी नहीं जाते हैं। जब हम स्टेशन पर पहले ही जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं कि जिससे कि हमें ट्रेन आसानी से मिल सके और छूटे ना, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन टाइम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन। तो यहाँ पर इन वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि माई हाउस इज द एंड ऑफ द स्ट्रीट।
द राइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि माई हाउस, मेरा घर स्ट्रीट के बिल्कुल लास्ट में है और राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन द, या फिर यहाँ पर एट इन होगा, या फिर इन एट होगा, या फिर एट ऑन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कह रहा है देखिए, जब भी हम किसी एंड की बात करते हैं यानी अंत पर है, ठीक है, जब अंत पर की बात करते हैं यानी एक लास्ट में छोर की बात करते हैं, किनारे की बात करते हैं, वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं एट का, इस यानी इसका मतलब यहाँ पर तो एट आना हमारा जरूरी है। तब एट किस किस में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो तो कट गए। अब हमारा बचता है यहाँ पर स्ट्रीट ऑन द राइट होगा या फिर इन द राइट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम कहते हैं सीधे हाथ पर, ठीक है, सीधे हाथ पर है तो पर की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन द राइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तो इन है, तो यहाँ पर ये भी गया। तो फ्रेंड हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एट ऑन हो जाएगा। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑन द राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एट ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द बैंक डजंट ओपन 10 AM। तो यानी जो कह रहा है कि जो बैंक है वो ओपन नहीं होती है, कब तक नहीं ओपन होती है, फॉर 10 AM, अनटिल 10 AM, स्टिल 10 AM, या फिर जस्ट 10 AM। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम टाइम टेबल की बात करते हैं, फिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम मतलब कोई भी एक फिक्स शेड्यूल होता है, तो यानी वो हमें पता होता है कि वो इतने बजे से पहले नहीं खुलेगी, उसका एक खुलने का समय होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो जो बैंक है वो 10 बजे से 10 बजे तक ओपन नहीं होती है, यानी 10 बजे के बाद ही ओपन होती है। तो यानी यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अनटिल, ठीक है। तो यानी द बैंक डजंट ओपन अनटिल 10 AM, ठीक है, यानी जो बैंक है वो 10 बजे तक नहीं खुलती है, यानी 10 बजे के बाद ही खुलती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा अनटिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आर यू और द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आर यू द प्रेसिडेंट, क्या आएगा, प्रो कौन, या फिर प्रो फॉर अगेंस्ट, या फिर प्रोटोस कॉन्ट्रा, या फिर विद अगेंस्ट। तो वो ये कह रहा है कि आर यू विद और अगेंस्ट, या फिर फॉर अगेंस्ट। तो यहाँ पर देखिए, प्रो और कौन ये तो होने का नहीं है, ठीक है, दोनों खट गए। आगे बात करते हैं, वो ये कह रहा है कि आर यू फॉर द प्रेसिडेंट या फिर अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देखना है, वो कह रहा है कि क्या आप प्रेसिडेंट के लिए आए हैं या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आए हैं, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हैं। तो यानी विद का प्रयोग नहीं करना है, तो साथ होता है। लेकिन वो कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट के लिए आए हैं, के लिए हैं या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉर अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो बात कर रहा है कि वर यू टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट और वर यू लेट। वो कह रहा है कि क्या तुम अपने अपॉइंटमेंट के समय टाइम पर थे या फिर लेट थे। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, वर यू टू टाइम होगा, या फिर ऑन टाइम होगा, या फिर एट टाइम होगा, या फिर ऑफ टाइम होगा। तो फ्रेंड देखिए, जब हमारा इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पर देखिए, जब हमारा इंटरव्यू होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है, जब हमारे अंदर जाने की समय होती है, तो हम इन टाइम पर नहीं जाते हैं। हम लोग चाहे बिल्कुल बाहर वेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें कोई बुलाएगा तभी हम जाएंगे। तो हम कब जाते हैं, ऑन टाइम पर जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। वर यू ऑन टाइम फॉर योर अपॉइंटमेंट और वर यू लेट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रो द बॉल जैक प्लीज। वो कह रहा है कि थ्रो द बॉल, वो कह रहा है कि बॉल को फेंको जैक प्लीज, कृपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो जैक हो जाएगा, ब्रीथ जैक हो जाएगा, टू हो जाएगा, या फिर अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 नंबर की बात करें, तो यहाँ पर कह रहा है कि थ्रो द बॉल टू जैक, यानी जो बॉल है किसको फेंको, यानी जैक को फेंको, ठीक है, जैक को फेंको। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। किसी के लिए हम पकड़ाने के लिए फेंकते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर थ्रो द बॉल टू द जैक, टू जैक प्लीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन टू हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट। वो कह रहा है कि पिछली रात हम घर पर देर से पहुंचे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, टू होगा, एट होगा, नो प्रीपोजिशन होगा या फिर इन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अगर हम एक इसके लॉजिक की बात करें, जो इसका कंसेप्ट है वो ये कहता है कि अगर हमारा होम है, ठीक है, और उसको घर के लिए जाने की बात करें, ठीक है, चाहे उससे पहले गोट हो, ठीक है, चाहे क्या हो, गोट हो या फिर गो हो, ठीक है, या फिर हमारा रीच हो, ठीक है, रीच हो। और इस तरीके से हमारा क्या अप्रोच भी होता है, ठीक है, अप्रोच भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अप्रोच हो। जब ये हमारे होम से पहले लगे होते हैं तब यहाँ पर हमारा होम के और उन शब्दों के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई गोट होम लास्ट नाइट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा नो प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए अब आप ये बात कर रहे होंगे कि प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगती है इसके पहले। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जो हमारा गोट है, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो गोट है, ठीक है, यहाँ पर ये गेट से बना हुआ है, गो होता है या फिर कम है, ये हमारे यहाँ इससे होम से पहले एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। कैसे प्रयोग की जाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तब यहाँ पर जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तब ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेती नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तब हम एक नाउन को उसके बाद तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं। जब हम एक नाउन को प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो उससे पहले हम किसी प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब हम नाउन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तब हम उस वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी हम उसके बाद उस वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब आ सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो होम है ना, ये नाउन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, एज अ एडवर्ब की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। इसीलिए इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आ सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा नो प्रीपोजिशन ही होगा। आई थिंक आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड अपने पहले जब गोट हो या रीच हो, कम हो या फिर कुछ भी हो, तो ये जो होम से पहले प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगती है, तो इसी वजह से नहीं लगती है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लीज टॉक द मैनेजर एंड डोंट शाउट मी। वो कह रहा है कि कृपया मैनेजर से बात करिए और मुझ पर मत चिल्लाइए, ठीक है। वो अब यहाँ पर बात करते हैं, कह रहा है कि प्लीज टॉक। अब जब भी देखिए किसी से बात करने के लिए बात करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टू हमारा किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बचता है कि वो कह रहा है कि प्लीज टॉक टू द मैनेजर। अब यहाँ पर हमने टू का प्रयोग कर लिया। एंड डोंट शाउट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। जब हम किसी की तरफ चिल्लाने की बात करते हैं, ठीक है, डांटने मतलब है गुस्से से चिल्लाते हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डोंट यानी लुक, डोंट शाउट एट मी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। यानी टू और एट, टू और एट किस में है, तो हमारे ये सी वाले में है, तो ये भी ऑप्शन गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्लीज टॉक टू द मैनेजर एंड डोंट शाउट एट मी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा टू और एट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट द कंप्यूटर प्रेसिंग दैट बटन। वो कह रहा है कि आप वो कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हो उस बटन को प्रेस करके। तो विथ प्रेसिंग हो जाएगा, टू प्रेसिंग हो जाएगा, बाय प्रेसिंग हो जाएगा या फिर फ्रॉम प्रेसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग दैट बटन। तो यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करते हैं किसी, यानी उस बटन के प्रेस करने से, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बाय वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सी वाज बोर्न इटली फरवरी 15 1954, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दो जगह प्रीपोजिशन भरना है। वो कह रहा है या फिर कोई भी कह रहा है कि वो इटली में पैदा हुई थी, ठीक है। और कब पैदा हुई थी, 15 फरवरी 1954 को पैदा हुई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इन इन हो सकता है या फिर इन टू हो सकता है या फिर इन ऑन हो सकता है या
फिर टू इन हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो लॉजिक जो है इसका जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी हम बड़ी जगह की बात करते हैं तब हम उससे पहले इन का प्रयोग करते हैं, और जब हम निश्चित डेट की बात करते हैं यानी किसी मंथ की बात करते हैं और उसमें डेट भी होती है तब हम उससे पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। तो इन ऑन किस में है देख लेते हैं। तो इन है गलत कटा, इन टू है गलत, टू इन है गलत। तो इन ऑन इसमें हमारा है, किस में है हमारा इन ऑन हमारा सी वाले पार्ट में है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कह रहा है सी वाज बोर्न इन इटली ऑन फरवरी 1954 सॉरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा इन ऑन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ही वाज बोर्न जर्मनी अप्रैल। अब वो क्या कह रहा है कि वो जर्मनी में पैदा हुई थी, अप्रैल में पैदा हुई, वो जर्मनी में अप्रैल में पैदा हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ पर भी देख लेते हैं, इनटू होगा, ऑन इन होगा, इन होगा, इन एड होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जर्मनी हमारा क्या है, एक जगह का नाम है और क्या है देश है, बहुत बड़ी जगह है। तो इससे पहले इन तो आना है, ठीक है, इन आना है। तो यहाँ पर हमारा इन में देख लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा अप्रैल मंथ तो है लेकिन इसमें कोई डेट नहीं है ना। जब डेट नहीं है तो उससे पहले भी हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर कोई हमारी पार्टिकुलर एक मंथ की डेट तो दी नहीं गई है, इस डेट पर पैदा हुआ था, तो सिर्फ महीने की बात कर रहे अप्रैल में, तो यहाँ पर भी इन हो जाएगा। तो इन किस में है, इनमें है तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ही वॉज बोर्न इन जर्मनी इन अप्रैल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं फ्रेंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि वी केयरफुल, कि सावधान रहिए, यू आर गोइंग टू सेट द पेपर, तुम क्योंकि आप पेपर को सेट करने जा रहे हो। कहाँ सेट करने जा रहे हो, टू फायर, ऑन फायर, इन फायर, विद फायर। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें फ्रेंड, देखिए कोई भी चीज़ हमें पेपर में डालनी होती, सॉरी आग में डालनी होती, आग लगानी हो तो ऑन फायर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन फायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई नीड टू लर्न दिस वर्ब्स, वो कह रहा है कि आई नीड टू लर्न दिस वर्ब्स, मुझे ज़रूरत है इन वर्ब्स को लर्न करने की। यहाँ पर प्रीपोजिशन भरनी हैड, और यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि मुझे ज़रूरत है इन वर्ब्स को लर्न करने की, बाई हार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा बाई तो आ गया। अब बाई किस में नहीं है, बाई इसमें है, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कट गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि हर्ट, लेकिन कब तक, वो कह रहा है कि मुझे देखिए कल तक इन वर्ब्स को दिल से और कल तक सीखना है, कल तक सीखना है, तो यानी कल का टाइम है। तो यहाँ पर बाई टुमारो हो जाएगा, तो बाई बाई दोनों जगह आ जाएगा। तो आई नीड टू लर्न दिस वर्ब बाई थर्ड बाई टुमारो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बाय बाय हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कन्फ्यूजिंग ये हमारी प्रीपोजिशन थी, हमने इस वीडियो में कवर की हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।